So we are reading the story A Kitchen in the Corner of the House. We are on page 188 now. A picnic has been planned and all the ladies of the house have been up since 4 in the morning. Among the male folk, only Kishan is up, who is considered to be different kind of a person here. किशन पुरुष वर्ग का वो नुमाइंदा है जो मॉडर्न है, जो खुली सोच वाला है, जो पत्नी का हाथ भी बटाता है. इसके लिए उसका मजाक भी उड़ता है. हमने सुना था, हमने पढ़ा भी है कि शुरू में जब वो पत्नी के साथ मिलके खाना पकाता है तो उसके पिता और बड़े भाई मजाक उड़ाते, कहते हैं इसे भी कंगन पहना दो. जैसे बहू रसोई बनाती है तो उसको कंगन दिए जाते हैं, ऐसे इसको भी एक जोड़ी कंगन दे दो. यहाँ तक भी उसका मजाक उड़ता है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि मौके मौके वो आता है, वो भाभियों का भी पक्ष लेता है और वो अपनी पत्नी का हाथ भी बटाता है. तो वो एक अलग किस्म का मर्द है. बाकी सारे जो मर्द हैं इस परिवार के, वो ना तो औरतों की कोई इज़्ज़त कर रहे हैं, ना उनका हाथ बटाने में विश्वास रखते हैं और ना वो उनकी तकलीफ़ के प्रति संवेदनशील हैं. यहाँ एक पिकनिक प्लान होती है जिसके लिए 4 बजे से उठकर सारे घर की महिलाएं आटा लगा रही हैं, पूरियाँ बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, चाय बना रही हैं, सब तैयारियां कर रही हैं और सब घर के पुरुष आनंद से सो रहे हैं. और 8 बजे उठकर आते हैं ससुर जी, झाँकते हैं रसोई में, कहते हैं अरे भाई पिकनिक प्लान करने की देर है, तुम सब तो उत्साहित होकर उछलने लग जाती हो. Chirping and clucking, the small birds floated on the water, yellow and black. Of a sudden, white wings swirled above, coral shadowed. लेक का नज़ारा है. चिड़िया जो हैं, कोई बतख टाइप की चिड़ियाएँ हैं, कभी चहचहाती हैं, कभी क्लक क्लक करती हैं, और छोटी छोटी चिड़ियाँ पानी पे तैर रही हैं, येलो एंड ब्लैक कलर की. और अचानक से कोई सफ़ेद पंख लहरा कर उड़ जाते हैं, कोरल शैडोड. अपॉन द रग्स कार्ड गेम्स. रग्स यानी दरियाँ बिछी हुई हैं, उन पे कार्ड्स खेले जा रहे हैं. A few of the women were playing too, until children tugged at them, clutching their backsides and pleading, "मम्मी जी dirty." कुछ महिलाएं भी खेल रही हैं, ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं काम ही करती हैं. पिकनिक पे आई हैं, खेल भी रही हैं, लेकिन कुछ ही देर तक में कोई ना कोई बच्चा पीछे से पकड़ के पल्ला खींचने लग जाता है. मम्मी जी डर्टी, गंदे हो गए. देन ऑफ दे वेंट विद द ओल्ड न्यूज़पेपर्स इन द हैंड्स. फिर वही पुराना अखबार लिया हाथ में और चल दी बच्चे को लेके. देयर वुड बी अ स्विफ्ट नॉक ऑन द चाइल्ड्स हेड इनफ टू हर्ट. और धीरे से टल्ला मारेंगी बच्चे के सर पे, इनफ टू हर्ट. When the mothers got up, the younger girls took their places. माँ उठ जाती थी तो छोटी बच्चियाँ उनकी जगह ले लेती थी. Every now and then they rose, offering the men water to drink. और हर थोड़ी थोड़ी देर में महिलाएं उठती रहती हैं, क्योंकि पुरुष वर्ग को कभी पानी पे कड़ाना है, कभी कुछ और पीने को देना है. राधा भाभी जी एंड कुसुमा वॉश द प्लेट्स. देन द स्टोव वॉज लेट टू मेक पकौड़ाज. राधा भाभी और कुसुमा तो यहाँ पे भी बर्तन धो रही हैं. फिर उन्होंने स्टोव जला लिया, पकौड़े बनेंगे. अरे व्हाट अ मार्वलस स्मेल, 2 फॉर मी प्लीज़ विद ओनली ग्रीन चिलीज़. और अचानक से जब पकौड़े तलने की खुशबू आती है तो मन को अच्छा लगता ही है उस खुशबू में. तो बोले अरे क्या खुशबू आई है भाई, 2 पकौड़े मेरे लिए, सिर्फ हरी मिर्ची के. इंटरमिटेंटली देयर वाज कन्वर्सेशन विद द चिल्ड्रन. और बीच बीच में बच्चों से वार्तालाप भी हो रहा है. राजू, व्हाट आर यू गोइंग टू बी व्हेन यू ग्रो अप? तुम क्या बनोगे बड़े होकर? अ पायलट. जूइंग. यू प्रिया? उसने कहा मैं पायलट बनूंगा, और बिल्कुल उसी तरीके से मोशन भी किया, आवाज़ भी करी. प्रिया क्या बनेगी? आई विल मेक द चपातीज इन माई हाउस. और प्रिया से पूछा तुम क्या बनोगी? तो उसने कहा मैं तो बड़े होकर अपने घर में चपातियाँ बनाऊंगी. उसने देखा है कि लड़कियाँ बड़े होकर बहुएं बनती और बहुएं सिर्फ रसोई में काम करती हैं. तो उसकी बच्ची की एम्बिशन भी यही है कि मैं चपाती बनाऊंगी घर में बड़ी होके. हाउ क्लेवरली शी टॉक्स. और जीजी बड़ी खुश हो रही हैं, कितनी होशियार है, कितनी अच्छी बातें करती है. आई हैव क्लाइम्ड ऑल द माउंटेन्स विच सराउंड अजमेर, सेड पापा जी. और पापा जी शुरू हो गए, मैंने अजमेर के चारों तरफ जितने भी पहाड़ हैं सब चढ़ा हुआ हूँ. तो जीजी, व्हाट अबाउट यू? आस्क्ड मीनाक्षी. मीनाक्षी ने जीजी से ही पूछ लिया, आपके बारे में क्या, आपने कितने पहाड़ चढ़े? एवरी टाइम ही क्लाइम्ड अ माउंटेन आई वॉज कैरिंग अ चाइल्ड. और जीजी कह रही हैं जब जब ये पहाड़ चढ़ने जाता था तो मैं पेट में बच्चा होता था.
जीजी लाफ्ड होल हार्टेडली, और वो इसी बात को लेके बहुत खुश हैं, हंस रही हैं खूब खुश. एवरीवन लाफ्ड विद हर, और हर कोई उनके साथ हंस रहा है. जीजी हैड बॉर्न 14 चिल्ड्रन, क्योंकि जीजी ने 14 बच्चों को जन्म दिया है. At last, they gathered up everything, firmly changed the minds of the children who were wondering whether they should go dirty one last time, and started homewards. आखिरकार उन लोगों ने सब सामान अपना समेटा और बच्चों को डिस्करेज किया कि भाई बहुत हो गया डर्टी, अब चलो घर, और घर की ओर बढ़ चले. Kusuma lingered. Meena, walk a bit slowly. I haven't even seen the birds properly yet. और कुसुमा थोड़ा पीछे ठिठकी और मीना से बोली, मीना थोड़ा धीरे चलना, मैंने तो चिड़िया देखी ही नहीं ढंग से. Shall I call सतीश? उसने कहा, क्या मैं सतीश को बुलाऊं? नो नो नो, लेट हिम गो, अदरवाइज देयर विल बी ट्रबल. उसने सोचा शायद ये अपने पति के साथ अच्छा एंजॉय करेगी, तो कहा मैं बुलाऊं क्या सतीश को? उसने कहा नहीं नहीं, उसे जाने दो, वो आएगा तो फिर और परेशानी हो जाएगी. They walked on slowly. I was 10 days late. Just as I was thinking of going to the doctor, it's come now. Come on. और वो यहाँ पे शेयर कर रही है, लड़कियाँ अपनी प्रॉब्लम्स ऐसे ही शेयर करती हैं थोड़ा थोड़ा. तो उसने कहा, मैं 10 दिन चढ़ गए थे मुझे, और जैसे ही मैं सोच रही थी कि डॉक्टर के पास जाऊँ, पीरियड्स आ गए. डिड यू कम प्रिपेयर्ड? उसके पीरियड अचानक आ गया है. तो मीनाक्षी ने पूछा, आप तैयारी से तो थी, आई हैं? इफ़ यू हैड सेड वी कुड हैव स्टॉप्ड बाय द शॉप्स. अगर तुम कहती तो हम दुकानों पे रुक सकते थे. ओ यस, आई केम प्रिपेयर्ड, इवन सो इट्स अ वाइट साड़ी, कैन यू जस्ट हैव अ लुक? हाँ वो तो ठीक है, मैं तैयारी से तो आई थी, लेकिन फिर भी साड़ी का रंग सफ़ेद है, क्या तुम देख लोगी ज़रा, कहीं कोई स्पॉट तो नहीं है? इट्स ऑल राइट, नथिंग्स हैपेंड. सब ठीक है, मीनाक्षी ने चेक करके बता दिया, कुछ नहीं हुआ. शुड वी वॉक अ बिट फास्टर? देयर इज़ नो टाइम टू सिट बाय द लेक शोर. आई हैव पुट टू पील द गार्लिक फॉर द इवनिंग मील. जस्ट कम, डोंट टॉक. और उसने यही कहा कि और तेज़ चलें क्या हम? देयर इज़ नो टाइम टू सिट बाय द लेक शोर. यहाँ नदी किनारे बैठने का समय नहीं है अपने पास. घर पहुँच के मुझे लहसुन भी छीलना है शाम की खाने के लिए. जस्ट कम, डोंट टॉक, बातें मत करो, चलो जल्दी जल्दी चलो. शी साइलेंस्ड कुसुमा एंड मेड हर सिट बाय द लेक. उसने कुसुमा को शांत किया और उसे बिठा दिया. बस अब बात मत करो, बैठ जाओ इस लेक के किनारे. शी हैड आस्क्ड जीजी वंस, व्हाट सॉर्ट ऑफ डॉटर इन लॉ वुड यू लाइक व्हेन योर थर्ड सन मैरीज? और मीनाक्षी याद कर रही है कि उसने एक बार पूछा था जीजी से कि भाई जब तुम्हारा तीसरा बेटा शादी करेगा तो कैसी बहू चाहोगी तुम? तो जीजी हैड आंसर्ड एट वंस, एजुकेटेड, फेयर स्किन्ड, क्वाइट. और जीजी ने कहा था, अरे पढ़ी लिखी, गोरी चिट्टी और शांत बहू लाएंगे. वेल सेड, पापा जी हैड एग्रीड. पापा जी बड़े खुश हुए थे और तुरंत हाँ की थी, बहुत अच्छा कहा. मीनाक्षी हैड रिफ्यूज टू बिलीव दैट सच अ गर्ल एग्जिस्टेड. मीनाक्षी को लगा ऐसी कौन सी लड़की होती होगी. शी हैड अज्यूम्ड दैट जीजी's आंसर हैड बीन अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आफ्टरनून्स इंसिडेंट. उसे लगा कि जीजी का जवाब तो कंटिन्यूएशन में होगा जो उस दोपहर कोई घटना घटी थी. अ फ्रेंड ऑफ पापा जी हैड विजिटेड देम, एन एक्सपर्ट इन स्किन डिजीजेस. पापा जी के एक दोस्त आए थे जो स्किन डिजीजेस के एक्सपर्ट थे, दोपहर में मिलने आए थे. At that time, Meenakshi had found a few whitish spots on her hand which gave her some discomfort. उसी समय मीनाक्षी ने अपने हाथ में कुछ वाइट स्पॉट्स देखे थे जो थोड़ा सा उसको तकलीफ देते थे. पापा जी इंट्रोड्यूस्ड हर टू द स्किन स्पेशलिस्ट. पापा जी ने स्किन स्पेशलिस्ट को दिखा दिया उसे. कहा कि दिस इज़ किशन्स वाइफ, ये किशन की बीवी है. शी नेवर स्टॉप्स रोमिंग द टाउन, ये शहर भर घूमती रहती है. शी ऑलवेज हैज़ अ बुक इन हर हैंड, इसके हाथ में हमेशा एक किताब होती है. अ चैटर बॉक्स, जब देखो तब बातें बनाती रहती है. एग्जामिनर हैंड्स, इसके हाथ देख लो ज़रा. द एक्सपर्ट्स एडवाइस, जस्ट स्टे एट होम. एक्सपर्ट ने क्या एडवाइस दी? घर पर ही रहो. बी लाइक द अदर वुमेन, दूसरी औरतों की तरह. एवरीथिंग विल कम आउट राइट, सब ठीक हो जाएगा. इफ़ पीपल लिव एज दे ऑट, दे शुड एनी वन फॉलो प्रे टू डिजीज़. वाई शुड एनी वन, कि लोग अगर जैसा रहना उन्हें चाहिए ऐसा रहें, तो कोई बीमार ही क्यों पड़े. हाँ सेट पापा जी ने एडमिरेशन. तो पापा जी ने भी बड़े तारीफ़ के तरीके से कहा था, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही. शी हैड थॉट दैट व्हाट जीजी सेड वाज अ काइंड ऑफ जोक फॉलोइंग अपॉन दिस, बट व्हेन कुसुमा वाज फाउंड शी वाज लाइक अ फाइन इलस्ट्रेशन एंड कमेंट्री टू जीजी's एक्सपोजिशन. उसे लगा था ये सिर्फ एक मजाक है,
कि ऐसी बहू लाऊंगी जो इतनी गोरी भी होगी, पढ़ी लिखी भी होगी और बोलेगी भी नहीं, मुंह में ज़बान भी नहीं होगी। तो उसको लगा था ये सिर्फ मजाक है, लेकिन ऐसा था नहीं। और उसको ये चीज़ का एहसास तब हुआ जब कुसुमा को ढूंढ निकाला गया।